महाराज भरत जी जब छोटे थे ना, बाल्यावस्था में, पिताजी जब एक श्लोक देते, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म है, आगे चल के ब्राह्मण कुल की जो रीति है, नियम है, उसका पालन करना है। और महाराज श्लोक देते तो याद भी हो जाता ना, तो जड़ भरत जी सुनाते नहीं। क्यों? यदि सुना दिया तो फिर पिताजी चक्कर में डाल देंगे, और फिर मुझे ये जो सांसारिक है, जो ब्राह्मणों का है ना कार्य, वो मुझे करना पड़ेगा, फिर फंस जाऊंगा मैं माया में और भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी परेशान हो गई, बच्चे का होगा क्या, आगे इसका जीवन यापन कैसे चलेगा। लेकिन ना, फर्क नहीं है जड़ भरत जी को। भरत जी कहते हैं इस बार चूक होने वाली नहीं है, इस बार चूक होने वाली नहीं है। और महाराज जड़ भरत जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मूर्ख जड़ बन गए, सब कुछ जानने के बाद भी। अच्छा, भरत जी जैसा आत्मज्ञान किसी को था नहीं। ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर है। ज्ञान से आपको विवेक की प्राप्ति हो सकती है, और आत्मज्ञान से प्यारे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। फर्क इतना है, भेद इतना है। और आत्मज्ञान है भरत जी को कि ना, एक ही है। ये सांसारिक ज्ञान की मुझे क्या आवश्यकता, मुझे संसार के बनाने वाले के बारे में मैं जानता हूं ना, बस उतना काफी है। हमें पता है कि भगवान राम हैं, उनका भजन करेंगे, भगवान कृष्ण हैं, उनका भजन करेंगे तो बेड़ा पार होना है। तो ज्यादा सोचने की, ज्यादा जानने की क्या जरूरत है जी। प्रेम से बोलना। और हम आप भजन नहीं करते, हम आप उनके बारे में जानना चाहते, बस फर्क इतना है। जब हम आप उनके बारे में जानना चाहते, फेल यही हो जाते हैं, माया यही अपनी आगोश में हम आपको ले लेती है। और महाराज भरत जी महाराज अब नहीं बज रहे, और जब बड़े हो गए, पिताजी का अकस्मात मृत्यु हो गई पिताजी की, पिताजी छोड़ करके चले गए, तो अब घर जो भाई हैं, भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई, और भाभियां क्या करती, भोजन नहीं देती। ताजा भोजन तो कभी मिला नहीं भरत जी महाराज को। क्यों? करना तो कुछ है नहीं, जड़ भरत जी महाराज को कुछ नहीं करना, तो सब चिढ़ते। और महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि घर से निकाल दिया गया। जब घर से निकाल दिया गया तो जड़ भरत जी मार्ग से जा रहे थे, और इतने में एक विचित्र घटना घटी। रहुगण राजा एक विशाल सेना लेकर के आ रहा था, और महाराज एक मंत्री दौड़ करके आया, जड़ भरत जी से कहने लगा, महाराज आपको राजा ने बुलाया। क्यों? राजा पालकी में सवार हैं, और पालकी में 4 कहार लगते हैं उठाने के लिए। एक कमजोर है और तुम बलशाली दिखाई देते हो। एक बात बताएं, जड़ भरत जी महाराज को भोजन भी नसीब नहीं होता था, रूखा सूखा मिलता था, तब भी देखने में जड़ भरत जी महाराज ऐसे लग रहे थे कि उनके समान बलशाली कोई है नहीं, देखने में इतने तंदुरुस्त। और महाराज जब पालकी रखी गई, वो कहार को हटा करके उस कहार की जगह में, लेकिन जड़ भरत जी महाराज का एक नियम था, एक नियम था। जड़ भरत जी महाराज 2.5 कदम आगे तक का देख के चलते थे। क्यों? कहीं मेरे द्वारा किसी जीव का हनन ना हो जाए। और महाराज एक चींटी भी दिखाई दे जाती, उसे बचाने की कोशिश करते। अब जड़ भरत जी महाराज पालकी लेकर के चल रहे हैं, अचानक एक चींटी आई, और जड़ भरत जी महाराज उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाई तो महाराज रहुगण राजा पालकी में बैठे हैं, तो पालकी सर में लगी। पालकी जब सर में लगी तो रहुगण राजा ने कहा, कहारो अच्छे से देख करके चलाओ, इस बार यदि मेरे सर में ये पालकी लगी तो छोड़ूंगा नहीं। तो तीनों कहारों ने कहा, महाराज हम नहीं कर रहे हैं, ये जो नया कहार आया है ना, ये कर रहा है। रहुगण राजा ने डांटा, और रहुगण राजा ने जब डांटा, जड़ भरत जी कुछ बोल नहीं रहे। जड़ भरत सारे अपने जीवन काल में वो किसी से बातें ही नहीं करते ना, आपको जो कहना है कहो, मुझे कुछ नहीं कहना है। एक ही बार जड़ भरत जी महाराज ने कहा, रहुगण राजा को ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि माया छूट गई प्यारे। पालकी आगे बढ़ी, पुनः ये घटना घटी, फिर से सर में लगा रहुगण राजा के। रहुगण राजा ने कहा, दिखने में तो मोटे दिखते,
दिखने में मोटे दिख रहे हो, लेकिन क्या पालकी का भार नहीं उठा पा रहे हो? तुम्हें मैं दंडित करूंगा। और महाराज इतना सुन करके रघुगण राजा ने पालकी, अभी पालकी ले रखे, रघुगण राजा जड़ भरत जी महाराज रुक गए। और जड़ भरत जी महाराज रुक करके अपने मुखार बिंदु के को राजा की तरफ किया, रघुगण राजा की तरफ, और कहने लगे महाराज कैसी बात करते हो? आपने कहा मोटा हूं मैं। मोटा होना या दुबला होना, पतला होना, ये प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है लेकिन दुबला ही रहता है, कितना भी खिला दो, जैसे बापूजी को कितना भी खिला दो दुबले नहीं रहेंगे। प्रेम से बोलना। कोई व्यक्ति को थोड़ा सा खिलाओ और वो मोटा हो जाता है। रघुगण राजा से जड़ भरत जी कह रहे हैं ये शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक गुण है, और महाराज इसके चक्कर में आप ना पड़ो। दुबला पतला होना ये शारीरिक स्वभाव है। और आपने कहा कि यदि पालकी अच्छे से मैं नहीं उठाऊंगा, तो एक बात नोट रखना, आपने जग का भार नहीं उठा रखा है। जग का भार उठाने वाला परमपिता परमात्मा है। आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा, तो मेरी बात नोट कर लो, आप मेरी बात आप नोट कर लो। दंड देने वाला केवल परमपिता है, उसके सिवा कोई दंड देने वाला नहीं है। आप तो माया के चक्कर में हैं, आप तो माया के चक्कर में हैं। इस माया के पट से अलग होकर के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। हकीकत में जब तक हम आप दर्पण नहीं देखते हैं, हम आप दर्पण नहीं देखते हैं, तब तक हम आपको पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं। जब तक हम आप दर्पण नहीं देखेंगे, शीशा नहीं देखेंगे, तो हम आपको पता चलेगा कि हमने, माताएं सबसे ज्यादा श्रृंगार करती, बिना दर्पण के श्रृंगार करके दिखाओ। पक्का है ओंठ में लगाने वाली लाली गाल में लग जाएगी। बिना दर्पण के कुछ नहीं होगा। जड़ भरत जी यही कह रहे हैं, महाराज पहले दर्पण देखो, ये माया से हटो और दर्पण में देखो अपने आप को। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये संसार में जो हो रहा है ना, ये सब भगवान कर रहा है। ये सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। और महाराज ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि रघुगण राजा कि समझ में आ गई कि संसार में आने का मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है। और महाराज वहीं पालकी का परित्याग करके, वहीं राजपाट का त्याग करके और भजन करने के लिए चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल जय।